केके पाठक का एक और घोटाला सामने आया है। बेंच डेस्क का नाम तो आपने सुना ही था, जिसमें केके पाठक पर घोटाले का आरोप लगा। अब एक और घोटाला उजागर हो गया है। पटना की सड़कों पर घोटाले का राज खुला है। मंगलवार को पटना के गर्दनीबाग में बिहार के स्कूलों में आईसीटी लैब में नियुक्त इंस्ट्रक्टर जुट गए और इन्होंने ही कैमरे पर शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस केके पाठक के घोटाले का खुलासा किया। इसीलिए चलिए ग्राउंड पर, सबसे पहले हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र वहां मौजूद हैं। सुनिए क्या कहना है इनका। बिहार कंप्यूटर शिक्षण वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज राजधानी पटना के गर्दनीबाग में एक दिवसीय धरने का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बता दें कि आईसीटी इंस्ट्रक्चर के जो भी व्यक्ति हैं वो तमाम लोग जो हैं पिछले 1.5 वर्षों से लगातार अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उन्हें सेवा बर्खास्ती का लेटर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद इन लोगों में नाराजगी है और क्या कुछ मांगे इन लोगों की, क्या कुछ मांग लेकर के यहाँ पे बैठे हैं। मैडम, क्या आप लोग का जॉब था, क्या कुछ कर रही थी और अब क्या कुछ हुआ है कि आप लोग को गर्दनीबाग में धरना में बैठना पड़ा है? सर, पहली बात तो हम लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं और हम लोग क्या कहते हैं, ये लेटर केके पाठक निकाले हुए थे। उनके बाद हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से काम किए। जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं, नाइट गार्ड है, सारे बंदे 1 साल, कोई 6 महीना, कोई 9 महीना ऐसे काम किए। ये पूरा 2 साल पूरा जाने वाला है। ना 1 रुपया सैलरी मिला, ना हम लोग को नौकरी का वो लेटर पे लेटर निकलवा रहे हैं, ना नौकरी हम लोग को सत्यापित करवा रहे हैं, यहाँ से वहाँ भटका रहे हैं। बार बार गर्दनीबाग आना, उधर से उधर जाना, ये अच्छी बात नहीं लग रही है। सरकार जब अपना मुद्दा रखता है तब हम लोग तो उनकी बातों को मानते हैं, तो कम से कम उनका पब्लिक का भी तो बात मानना पड़ेगा। कैसा है कि सिर्फ उनका ही चलेगा? तो क्या आप लोग कॉन्टैक्ट पे बहाल थी? हाँ, हम लोग कॉन्टैक्ट पे बहाल थे। हमारा कहना है हम लोग थर्ड पार्टी के कंसेप्ट पे नहीं रहेंगे। आपको 5 रुपया ही देना है, लेकिन आप अपने अंदर रखिए। आप एजेंसी के थ्रू नहीं जाना चाहते? हम लोग एजेंसी के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं। कितने दिनों का कॉन्टैक्ट था? बहाली कॉन्टैक्ट 5 साल का था। वो ना तो साल भर से ज़्यादा 1 साल भी नहीं हुआ है। ना सैलरी मिला है, कोई था ही नहीं है, ना कंपनी वाला का था है। डीओ के पास जाते हैं तो ना डीओ रिस्क ले रहा। आप ही बताइए, हम जो आपके अंदर काम करेंगे बिना आपके परमिशन के काम कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। हम लोग काम किए, डीओ उसका ना ले रहा है, ना डीएम ले रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग सुसाइड कर लेंगे, वही होगा तब। जब डीएम नहीं उस चीज़ का ले रहा है तो हम लोग कहाँ के रह जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोग को बहाल किया गया था, तो कुछ तो वेतन के लिए बोला गया होगा। कितनी वेतन देना है? हम लोग का वेतन 16,800 बोला गया था। हम लोग को 5 को रुपया दिया होता तो समझ जाते हैं। हम लोग को 1 रुपया अठन्नी ना दिया। अपने घर से पेट्रोल जलाना, अपने घर से खाना, सब कुछ हम लोग का टाइम वेस्ट। 1 साल हम लोग को ना तहस नहस कर दिया। तभी भी सब बेचारा लोग फंसे हुए। शहर का बच्चा गांव आ गए। चलो, एजेंसी वालों से बात की? एजेंसी वाले मिलता नहीं है हम लोग को। कितनी संख्या आप लोगों की? हम लोग की 10,000। हाँ, 10,000 संख्या है, एबव है। हाँ, क्या लग रहा है सर, कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोगों की बहाली हुई, उसके बाद भी आप लोगों को पैसा नहीं मिला? क्या इसको लेकर के आप लोग विभाग से भी मिले, अधिकारी से मिले? हम लोग सबसे मिले, लेकिन हम लोग के अभी तक कहीं पे भी किसी से कोई आदेश नहीं आई है। बार बार यही मांग होती है, जो हम लोग की पैसा, जो हम लोग काम किए वो पैसा हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन अभी तो पैसा हम लोग को मिला नहीं है। और अब हम लोग एक ही गुजारिश करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, जो हम लोग को समायोजन करे, 1 ही रुपया दे वेतन, वो लोग अपने स्तर से रखें। और ये माननीय योगेंद्र सिंह द्वारा ये लेटर निकाला गया था 6 दिसंबर 2024 को, ये लेटर को रद्द किया जाए और हम लोग को समायोजन किया जाए। क्या निकाला गया लेटर में? लेटर में निकाला गया था जो ये 31 मार्च के बाद, 31 जनवरी के बाद यहाँ से आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर को हटाया जाएगा। कितने दिनों तक आप लोगों ने काम किया? हम लोगों ने सर 15 से 16 महीना काम किए हैं। पैसा कितना मिला? अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है हम लोग को कंपनी से। न कंपनी वाला जवाब दे रहा है, कंपनी वाले को कॉल कर रहे हैं, कंपनी वाला भी कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, नहीं उसका कोई हम लोग से बातचीत हो रही है। तो कंपनी के द्वारा इन लोग संविदा पर काम कर रहे थे। लगभग 1.5 वर्षों से ये लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन वेतन के नाम पर अभी तक इन लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला है। सर, क्या लग रहा है, कंपनी के थ्रू आप लोग काम कर रहे थे, आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला है? कंपनी के लोगों से आपने बात की, जिलाधिकारी से बात की, शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात की, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ से हम लोग को आश्वासन मिल रहा है कि आप कंपनी से बात कीजिए। कंपनी वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हम नहीं जानते हैं आपको। टाल मटोल किया जा रहा है? जी, टाल मटोल किया जा रहा है हम लोग को। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि अब सरकार से यही मांग है हम लोग को कि हम लोग को 60 वर्ष के लिए समायोजन किया जाए और हम लोग को 5 ही रुपया मिले या 6 ही रुपया मिले, 1 ही रुपया मिले, लेकिन सरकार के थ्रू हम लोग को मिलना चाहिए जी।
वो बोलिएगा। सर क्या लग रहा है, आप लोग इतने वर्षों से सेवा प्रदान कर रहे हैं, बावजूद आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, क्या लग रहा है कि एजेंसी बिचौलिए का काम कर रही है और सरकार अपना हाथ पीछे खींच रही है? जी पीछे खींच रही है। हम लोग इतने दिन से काम किए हैं, विकलांग है, 10 किलोमीटर जाते हैं पढ़ाने के लिए, और बीच में 31 मार्च को बोल रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा बू मॉडल। कहाँ आप पढ़ाने जाते हैं? तो बू मॉडल ख़त्म कर देंगे, कम से कम बूट मॉडल में कर दे, समाजजनक कर दे। सम्मानजनक कर दे। माधोपुर से हम जाते हैं भेला छपरा अच्छा, कहाँ आप लोग पढ़ाने जाते थे, किस स्कूल में? स्कूल में, किस स्कूल में? UMS भेला छपरा। यूएस में। तो क्या आप लोगों ने स्थानीय डीएम से बात किया था? जी बात किए क्या हैं, कुछ वो बोल रहे हैं कि कंपनी से बात की है, कंपनी में कोई भी नहीं है, लेटर निकल गया एक बैग। तो आप लोग किसके कहने पे आप लोग ज्वाइन किए थे? हम इंटरव्यू दिए थे, लेटर मिला, ज्वाइन किए स्कूल मिला था? जी। विभाग को ये बात पता था? जी पता है, विभाग ही निकाला था। विभाग निकाला था। उस समय कौन थे विभाग के सीएस? के पाठक थे। के पाठक थे। क्या के पाठक के कार्यकाल में आप लोगों को पैसा मिला? 1 रुपया अभी तक नहीं मिला। क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने के पाठक से की? नहीं, उस टाइम तो हम लोग नए नए थे, उस टाइम नहीं थे। तो क्या लग रहा था कि आज ना कल मिल जाएगा? हाँ यही लग रहा था कि हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए के पाठक के द्वारा ही इन लोगों की नियुक्ति करवाई गई थी। हालांकि निजी एजेंसियों के द्वारा इन लोग की नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब तक इन लोग को 1 रुपया भी नहीं मिला। तो क्या लग रहा है के पाठक के द्वारा ही नियुक्ति निकाली गई? जी हम लोग की जो बाहर आप लोग वहाँ ज्वाइन किए, सेवा भी प्रदान किए, लेकिन आज आप लोगों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जी देखिए, हम लोग की जो बहाली हुई थी के पाठक के द्वारा हुई थी। जब बहाली हुई थी तो हम लोग बहुत खुश थे कि चलिए हमारा परिवार अच्छा से अब जीवन बीत जी पाएगा। हम लोग भी सेटल हो गए कि चल सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम किए, कभी शिक्षा कोष पे काम करना हो, UDES पे हो, अभी अपार कार्ड पे हो। जिला से BRC से इतना दबाव दिया था कि आप लोग रात में जग के 3 बजे रात में 12 बजे रात में जग के काम कर लेना है, तो हम लोग करते हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि माननीय जो शिक्षा मंत्री है योगेंद्र सिंह चौहान, उनके द्वारा चिट्ठी निकाल दिया गया कि जनवरी के बाद आपकी सेवा नहीं ली जाएगी। ICT लैब जहाँ भी है, हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल, वहाँ की बंद कर दिया जाएगा। बताइए, 1.5 साल से आप काम करवा रहे हैं, न 1 रुपया अभी तक दिए हैं, न किसी तरह का आप सेवा दिए हैं। अपने घर से पेट्रोल लगाना, अपने घर से खाना, दुनिया जहान सब चीज़ करके, इतना मेहनत करके घर स्कूल में काम करते, घर पे काम करते हैं, तब जा कर के आप कहते हैं कि हटा दिया जाएगा। बताइए कहाँ का न्याय है? क्या नीतीश सरकार की यही नीति है? क्या नीतीश सरकार दूसरे राज्य वाले को नौकरी देते हैं, अपने राज्य वाले को क्या रोड पे छोड़ देंगे? सरकार से मेरी यही मांग है, आप 2 रुपया दीजिए, आप अपने अंदर रखिए, समायोजन कीजिए, हम लोगों को एजेंसी से मुक्त कर दिया जाए। ये लेटर कब निकाला गया था? ये लेटर इस 6 दिसंबर को निकाला गया। आप लोग की नियुक्ति वाली लेटर कब से निकाली? ये अक्टूबर 2023 में निकाला गया था सर। जी 2023 से अब तक आप लोग सेवा दे रहे थे, अब भी दे रहे हैं, जब तक आप लोग की सेवा समाप्त नहीं कर दी जाती है। लेकिन अब तक पैसे के नाम पर 1 रुपया भी नहीं। पैसे के नाम पर तो सर 1 रुपया नहीं है। DO के पास जाते हैं, DM के पास जाते हैं, सब यही बोलते हैं कि अभी स्टेट से कोई नहीं पैसा मिला है, जब मिलेगा तो दे देंगे। DO यहाँ तक बोल दिए, स्कूल में गए थे, बोले कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से लगे रहिए। जब उनसे पैसे की मांग करने लगे तो बोलते कि हम जानते नहीं आप लोगों को कि आप लोग है कौन। तो क्या लग रहा है कि टाल मटोल किया जा रहा है विभाग और एजेंसी के बीच? हमें तो यही लग रहा है सर, हम लोगों को यही परेशानी हो रही है कि सरकार भी घुमा रही है और एजेंसी भी घुमा रही है। तो जैसा कि आपने सुना, लगातार सरकार के द्वारा जो दावे किए जाते हैं कि युवाओं को, लोगों को रोजगार और नौकरी दी जा रही है, लेकिन इस शिक्षा विभाग की एक बार फिर से बड़ी पोल खुली है, जहां के पाठक जब शिक्षा विभाग के ACS थे तो उनके द्वारा कई नियुक्तियां निकाली गई थी, और उसमें ICT जो लैब टेक्नीशियन थे उनका भी निकाला गया था। इसमें लगभग 10,000 की संख्या में लोगों ने अपना योगदान दिया था, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों से अपनी योगदान देने के बाद अब उन्हें 6 दिसंबर को एक लेटर जारी कर दिया जाता है और इनकी सेवा 31 जनवरी के बाद समाप्त करने की बात कही जा रही है, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इनकी मांग है कि हमारी एक बार फिर से समायोजन किया जाए और जो सरकार जो है हमें वेतन के नाम पे जो भी देगी मुझे वो मंजूर है, लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आने वाले समय में इनका आंदोलन और भी तेज होगा। तो सुन लिया आपने, बिहार के स्कूलों के ICT लैब में नियुक्त इंस्ट्रक्टर को हटा दिया गया है। ये सभी इंस्ट्रक्टर एजेंसी के माध्यम से बहाल किए गए थे। नौकरी से इनके परिवार को एक आस थी, हालांकि सैलरी तो नहीं मिल रही थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि सैलरी कभी न कभी मिल ही जाएगी। पर सरकार के एक निर्णय ने इनके हाथ से नौकरी छीन ली है और ये अचानक सड़क पर आ गए हैं। गौरतलब है कि हाल में शिक्षा विभाग ने हजारों अतिथि शिक्षक को नौकरी से बाहर निकाल दिया था। इन दोनों में एकमात्र अंतर यही है कि अतिथि शिक्षक की बहाली की कार्रवाई विभाग ने खुद की थी,
जबकि इंस्ट्रक्टर की बहाली एजेंसी के माध्यम से की गई थी। कल तक जो इंस्ट्रक्टर स्कूलों में आईसीटी इंस्ट्रक्टर के रूप में नौकरी करते थे, वो अब बेरोजगार होकर रोड पर आ गए हैं। इनकी बहाली अगस्त सितंबर 2023 में की गई थी। इसको लेकर खुद एसीएस के पाठक ने सूबे के सभी डीईओ को पत्र जारी किया था। स्कूलों में आईसीटी लैब के साथ आईसीटी इंस्ट्रक्टर और गार्ड की बहाली के लिए 13 एजेंसियों का चयन किया गया था। इन एजेंसियों को प्रत्येक जिले के 5 विद्यालयों में आईसीटी लैब के लिए कंप्यूटर समेत अन्य व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। शिक्षा विभाग के स्तर से आईसीटी लैब वाले स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति की गई है और जहां नहीं है वहां नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि जिन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं वहां से आईसीटी के इंस्ट्रक्टर को हटा दें। हटाने वाला यह अभियान पूरे बिहार में चल रहा है। सीतामढ़ी डीईओ प्रमोद कुमार ने 10 अप्रैल 2024 को ही संबंधित प्रधानाध्यापक को पत्र भेजकर कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति के बाद इंस्ट्रक्टर को हटाने का आदेश दिया था। डीईओ ने एक बार फिर संबंधित प्रधान शिक्षकों को पत्र भेज इंस्ट्रक्टर को हटाने का आदेश दिया। 10 अप्रैल के जारी पत्र के आलोक में किसी भी प्रधान शिक्षक ने यह सूचना नहीं दी कि इंस्ट्रक्टर को हटा दिया गया है या हटाने की कार्रवाई की जा रही है, यानी ठीकरा प्रधान शिक्षकों पर फोड़ा जा रहा है। जवाब के अभाव में ही डीईओ को फिर से पत्र भेजने की नौबत आई है। डीईओ ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कंप्यूटर शिक्षक पदस्थापित हैं और वहां आईसीटी इंस्ट्रक्टर कार्यरत हैं तो उनके वेतन भुगतान के लिए सीधे प्रधान शिक्षक जिम्मेवार होंगे, यानी प्रधान शिक्षक के वेतन से कटौती कर इंस्ट्रक्टर को भुगतान किया जाएगा। तो के पाठक पर भड़के हुए हैं आईसीटी लैब के शिक्षक और उन्होंने कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर नौकरी उन्हें दी गई, अब बर्खास्त कर दिया गया है, अब वो एक झटके में सड़क पर आ गए हैं, उनका क्या होगा। और पिछले 18 महीने से जो वो नौकरी कर रहे हैं उसमें उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला है, ये आरोप लगाया है शिक्षकों ने। निजी एजेंसियों के साथ मिलकर के पाठक ने बड़ा घोटाला किया, ये आरोप भी लगा है और आज तक 10,000 नियुक्त शिक्षकों को 1 भी रुपया नहीं मिला है। तो ये बड़ी बात है और के पाठक पर फिर से आरोप लग गया है कि नौकरी घोटाले का इस बार आरोप लगा है। बेंच डेस्क घोटाले में भी उनका नाम सामने आया था, खूब लिखा और कहा गया, और अब जिस तरीके से नौकरियों में घोटाले की बात सामने आ रही है, एजेंसी द्वारा उनको बहाल किया गया, लेकिन अब एक झटके में वो सड़क पर आ गए हैं और उन्हें सैलरी भी अभी तक 1 भी महीने की नहीं मिली है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।